नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सर पूर्णिया बिहार से। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे इकाई अंक से संबंधित ही आज भी हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो है इसका तीसरा क्लास होगा हम लोग का। कौन सा क्लास होगा? तीसरा क्लास होगा। आज हम लोग जो है थोड़ा सा कंसेप्ट बच गया है, उसको पढ़ करके उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लें। ठीक, आइए अगला जो कंसेप्ट समझिएगा। अगला कंसेप्ट हम लोग वो जानेंगे क्या कि एक चीज आता है क्या, फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल? किसको बोला जाता है? ठीक है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? तो एक से लेकर लगातार n तक की संख्या के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल। मतलब एक से लेकर के लगातार n तक की संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। इसको जरा लिख लीजिएगा। मतलब एक से लेकर n तक की संख्या, एक से लेकर के n तक की संख्या के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल। इसे या तो इस चिन्ह से, ठीक है, या L से सूचित करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल समझ गए? फैक्टोरियल क्या होता है? मतलब एक से लेकर के लगातार n तक के संख्या के गुणनफल को क्या बोलते हैं? हम फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए अब एग्जांपल की बात अगर हम बुआ समझें, जैसे हमने लिखा कि फैक्टोरियल एक का मतलब हुआ बुआ क्या? एक होता है। अब फैक्टोरियल दो की बात करें तो एक गुना दो बराबर कितना होता है? दो। अब वो अगर फैक्टोरियल तीन की बात करेंगे तो क्या होगा? एक गुना दो गुना तीन तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। फैक्टोरियल चार की अगर बात करें तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 बुआ। और फैक्टोरियल 5 की अगर बात करेंगे तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना 5 बराबर कितना हो गया? 120। ठीक है, बस इतना तक वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्टोरियल का वैल्यू कितना तक याद रखना है? 5 तक। ठीक है, अब इसी में सारा चीज है, इसी मतलब 5 तक ही में ही सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन क्या करता है। आइए, ठीक है, अब बात करते हैं। अब एक बात हुआ इसमें याद रखना क्या कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा मतलब 4 से, देखिए फैक्टोरियल 4 से बड़ा सभी का इकाई अंक क्या होता है? 0। पहला पॉइंट दिखा आपको। दूसरा पॉइंट क्या दिखा? फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सभी का मान सम संख्या होता है। देखिए 2 हुआ, 6 हुआ, 24 हुआ, 20, क्या कहीं भी विषम संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा, चाहे देखने में विषम की ही हो क्यों ना हो। आइए तो यहां पर नोट पॉइंट करके लिखिए कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा सभी का मान, सभी का इकाई अंक 0 होता है। क्या होता हुआ? 0 होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या? फैक्टोरियल एक को छोड़कर सभी का मान सम संख्या होता है। क्या होता हुआ? सम संख्या होता है। क्या? फैक्टोरियल एक को छोड़कर सभी का मान क्या होता है? सम संख्या होता है। अब एक बात हुआ याद रखिएगा। अब देखिए, अब अगर देख रहे हैं फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। और 6 के बाद अगर आप जो भी संख्या अगर देख रहे हैं 24 हुआ, 120 हुआ, उसके आगे 720 होगा तो वह 4 से विभाज्य होता है। तो यदि किसी संख्या का पावर अगर जो है 3 से बड़ा रहेगा, किससे? 3 से बड़ा रहेगा तो वह हमेशा 4 से विभाज्य होता है। तो एक बात आगे याद रखिएगा, क्या हुआ? फैक्टोरियल 3 से बड़ा सभी संख्या या सभी पावर, ठीक है, सभी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है। पूर्णतः विभाज्य
होता है। याद रखिएगा, क्या कोई तकलीफ, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए आप, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे बुआ कि यदि 0, 1, ठीक है, 5 तथा 6 के पावर फैक्टोरियल में हो तो भी इकाई अंक चेंज नहीं होता है। तो भी इकाई अंक चेंज नहीं होता है, एक बार बुआ नोट कर लीजिए आप। चलिए अब एक बार हम इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं, देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके। हम लोग अभी फिलहाल थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो तो थियोरी अनुसार से ही हम लोग देखेंगे, थोड़ा आपको देखेगा तब ना आप बनाइएगा। अब आइए वो, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएगा जरा देखिए। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस जैसे रहेगा 120 पर पावर फैक्टोरियल 39 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। क्या 120 पे पावर फैक्टोरियल 39 है, तो पावर फैक्टोरियल में उससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसका जो आंसर होगा वो वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 121 पे पावर फैक्टोरियल 44, इसका पूछा जाए यूनिट डिजिट नंबर बताइए, तो भी क्या होगा, एक का एक ही होगा, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन दे देगा आपको जो 125 पे पावर फैक्टोरियल 55 का यूनिट डिजिट नंबर बताओ, तो क्या करना है सर, 5 है तो 5 ही होगा, नो चेंज होगा। दिया जाएगा आपको जो 1246 पे पावर फैक्टोरियल 124 का यूनिट डिजिट नंबर बताओ, क्या होगा, तो 6 ही होगा। तो सीधी सी बात यहां से याद रखिएगा कि यदि 0 156 के पावर फैक्टोरियल में हो तो भी उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर क्या 0, 1, 5 तथा 6 में से कोई भी एक अंक रहता है तो पावर अगर उसका फैक्टोरियल में रहेगा तो भी उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, जरा देखिए, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसको भी हम मिटा देते हैं, पूरा का पूरा ही हमको हम मिटा देते हैं। आज थ्योरी आपका इसका एंड करेंगे हम, थ्योरी एंड हो जाएगा ना, फिर वो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आइए अब इसका हम देखते हैं। अब देखिए, अब दूसरी पॉइंट में क्या याद रखना होगा कि यदि 4 और 9 के पावर फैक्टोरियल में हो, क्या 4 और 9 के पावर फैक्टोरियल में हो और फैक्टोरियल का मान वो अगर 1 से बड़ा हो तो हमेशा पावर 2 करना है। एक बात नोट करके लिख लीजिए, यदि 4 और 9 के पावर फैक्टोरियल में रहे तथा फैक्टोरियल का मान 1 से बड़ा हो तो हमेशा
पावर, हमेशा पावर 2 करना। 2 पावर क्यों करते हैं? तो 2 इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा कि क्या देखा कि फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सभी का मान सम संख्या ही है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि 4 और 9 का पावर सम संख्या हो तो हमेशा पावर कितना करते बुआ? 2 करते हैं। इसीलिए ये पॉइंट आपको याद रखना। आइए इस पे एग्जांपल करते हैं। जैसे 124 के पावर फैक्टोरियल 39 का आपसे पूछेगा इकाई अंक बताइए, तो क्या करना है? आप देख रहे हैं कि 124 इकाई अंक तो बुआ 4 है, और देख रही है फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का मान बुआ क्या है? 1 से बड़ा है, तो इसका पावर हमेशा 2 करेंगे। 4 चौके 16, 16 का क्या हो गया? 6, और ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल बुआ लेते हैं हम। जैसे 124 के पावर 424 कर लीजिए, पावर फैक्टोरियल ले लीजिए 30। अब इसका पूछा जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 है, देख रहे हैं 1 से बड़ा है, पावर 2 कर दीजिए। 4 चौके 16, 16 का क्या हो गया? 6। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा 129 के पावर फैक्टोरियल 39। अब इसका आपसे पूछा जाएगा, दे देगा 229 का पावर फैक्टोरियल 44, इसका बताइए आप इकाई अंक क्या होगा? तो वो कुछ नहीं, 4 और 9 के पावर अगर फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल का मान अगर 1 से बड़ा हो, तो हमेशा पावर आपको कितना करना है? 2 करना है। ठीक है, तो आप कर दो 9 पे पावर 2, 9 कितना? 81, 81 का क्या होगा? 1 आपके आंसर हो गए। यहाँ भी क्या होगा? 9 पे पावर 2, 9 कितना? 81, 81 का कितना हो गया? 1 आपके आंसर हो गए। क्या मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा 124 पे पावर फैक्टोरियल 39 प्लस 129 पे पावर फैक्टोरियल 36 का यूनिट डिजिट नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो क्या होगा बताइए जरा। क्या अब अगर इसको सॉल्व करेंगे बुआ, तो यहाँ क्या है? 4 है, तो 4 का 4 लिख दिए, और पावर देख रहे हैं फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल का मान 1 से बड़ा है, तो इस पे पावर करेंगे 2। फिर यहाँ पे 9 है, 9 है ना, और 9 के पावर क्या है? यहाँ पे 1 से बड़ा है, पावर करेंगे 2, यानी 4 चौके 16 का 6, 9 81 के 1, 6 1 7, और ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये थ्योरी भी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी भी संख्या नहीं कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 4 या 9 रहेगा, तो पावर को देखेंगे। पावर अगर फैक्टोरियल में रहेगा, फैक्टोरियल का मान वो अगर 1 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। अगर फैक्टोरियल का मान अगर 1 से बड़ा रहेगा, तो हमेशा उस पर पावर कितना करना है? 2 करना है। ठीक है, आइए इसको आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। चलिए मिटा दो, रोक करके इसको लिख लीजिएगा। एक कंसेप्ट और बचा है इसका। उसके बाद सिर्फ हम लोग को क्वेश्चंस करना है। आइए अगला कंसेप्ट अगर समझना हुआ तो क्या है? अगला कंसेप्ट याद रखिएगा कि यदि 2 3 7 8 ठीक है के पावर फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल में हो और 3 से बड़ा हो, और क्या रहे बुआ? 3 से बड़ा हो, तो इसके पावर हमेशा 4 करना है। इसके पावर हमेशा वो कितना करना आपको? 4 करना। यदि 2 3 7 8 के पावर फैक्टोरियल में हो और 2 और 3 से बड़ा हो, तो इसके पावर हमेशा क्या करना? 4 करना। क्यों करते वो? इसलिए आइए समझाते हैं। अगर देखा जाए बुआ, अगर पावर 4 से 4 हो जाए तो 4 का वैल्यू कितना होता है? 24। और 24 में अगर आपको 24 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। जब 0 आता है तो पावर कितना करते हैं? 4 करते हैं, इसलिए ऐसा लिखा। अब आइए क्वेश्चन से पकड़िए सवाल को।
जैसे हमने लिखा 22, 22 पे पावर फैक्टोरियल लिखा हुआ जो 39, ठीक है। अब ये 39 आ गया। अब यहाँ देखना है क्या, दो तो दो रहेगा, ये तो इकाई अंक है। अब यहाँ पावर को देखिए, पावर क्या होगा फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का मान कितना है 3 से यहाँ बड़ा है, 3 से बड़ा है तो डायरेक्ट वो आप पढ़ेंगे 4, 2 पे पावर 4 का मतलब 16, 16 का कितना होगा 6, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा, जैसे देखा 23 पे पावर फैक्टोरियल 41 का यूनिट डिजिट ज्ञात करिए, ये भी आपको 3 से बड़ा है तो आप डायरेक्ट करिए 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 का मतलब 81, 81 का वैल्यू 1 होता है, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अगर बड़ा रहेगा तो आपको ऐसे करना, अगर छोटा रहेगा तो क्या करना वो भी देख लीजिए। जिसे हमने लिखा 28 पे पावर फैक्टोरियल 2, इसका आपसे पूछा गया तो 28 को 28 ही रहने देंगे बुआ, और 2 का वैल्यू कितना होता है पावर 2। अब एक चीज पता है 28 का यहाँ पे 2 है, 2 में 4 से भाग लगेगा नहीं, शेषफल 2 ही बचेगा, इसलिए इकाई अंक का पावर करेंगे 2, 8 कितना हो गया 64, 64 का हो गया 4, और ये आपके आंसर हो गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे हमने लिया 27 पे पावर फैक्टोरियल 3, इसका आपसे पूछा जो भाई इकाई अंक बताओ क्या, तो क्या करना है 27 तो 27 है, सॉरी 27 छोड़िए, यहाँ पे 7 है। अब 3 से क्या है 4 से तो बड़ा नहीं है, 3 से तो बड़ा नहीं है, 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मान हमको पता है कितना होता है भैया 6 होता है, तो आप 7 पे पावर यहाँ पे 6, 27 पे पावर 6 लिखो, 27 पे पावर 6। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपको पता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 रहता है तो पावर में 4 से भाग देते होगा, 6 में अगर आप 4 से भाग दो तो रिमाइंडर वो आपको कितना बचेगा 2, जब रिमाइंडर 2 आता है तो पावर कितना करते हो 2 करते हो ना, अब लगा दो 7 पे पावर 2, 7 7 कितना हो गया 49 का 9, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गया। तो ये वो लास्ट इसका थ्योरी था, यहां तक आपको जो है हमको नहीं लगता कोई तरह का दिक्कत इसमें आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम आपको एक एक क्वेश्चन फिर इस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस का झलक हम लोग देखेंगे अभी, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, मिटा देते हैं एक बार। आइए एक बार हम पुनः इसका रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। आज रिवीजन ही करवा देते हैं, कल जो हम लोग फिर इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक। आइए 5 मिनट में वो सब रिवीजन कर लेंगे हम लोग। आइए वो ये क्या होता है यूनिट डिजिट नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट नंबर को क्या बोलते हैं इकाई अंक। इसको वो 3 भागों में बांटा गया, 1, 2 और 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले हुआ 0, 1, 5 और 6 नंबर को रखा गया। उसके बाद हुआ क्या नहीं किसको रखा गया 4 और 9 को रखे हैं। उसके बाद हम लोग किसको रखे हैं 2, 3, 7 और 8, बस इसी का खेल हुआ, ठीक है। इसको समझना इसका खेल क्या कहता है। तो सबसे पहली बात हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0, 1, 5, 6, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 अगर आता हुआ तो नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है नो चेंज, कोई चेंज नहीं, जो आपका क्वेश्चन है वही आपका आंसर है। एग्जांपल भी दे देते हैं यहाँ पे, एग्जांपल जैसे हमने लिखा है 120 पे पावर 6, 6, 6, अब इसका बोला इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। दे दिया 121 पे पावर मान चले 40, इसका इकाई अंक पूछा तो 1 ही होगा। दे दिया 125 पे पावर मान चले 160 दे दिया क्या होगा 5 ही हो गया। मतलब जो इकाई अंक पर है वही आपके आंसर हो गए क्या। तो पहला आपने समझ लिया कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 4 या 9 क्या कहते हैं 0, 1, 5, 6 रहेगा तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग छोड़ते हैं, अब आगे इसकी बात करते हैं 4 और 9। भैया 4 और 9 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 4 और 9 है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 4 और 9 है तो पावर को देखिए, पावर या तो सम होगा, पावर या तो सम होगा बोआ, या तो क्या होगा विषम। तो अगर बोआ सम होगा तो 2 करना, विषम है तो 1 करना।
यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 4 या 9 है, उसके पावर अगर सम संख्या है तो पावर इकाई अंक का 2 कर दीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे क्या है 9 है, 4 या 9 ही, या पावर भी सम है तो 1 कर दीजिए। एग्जांपल भी देख लीजिए बुआ, जैसे हमने लिखा 24 पे पावर 66, यहाँ 4 पे पावर क्या है सम है तो 2 कर दीजिए, 4 चौके 16 का 6 आंसर हो गया। अब जैसे हमने लिखा 29, 29 पे पावर 31, अब यहाँ देख रहे हैं क्या 9 है और 9 पे पावर क्या है विषम है तो 1 करेंगे, 9 1 का 9, ये आपका आंसर हो गया। क्या कोई तकलीफ इसमें नहीं ना? तो आपने ये भी समझ लिया कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 4 और 9 है तो पावर को देखना, पावर सम होगा तो 2 करेंगे, विषम होगा तो 1 करेंगे। क्या कोई तकलीफ? अब आ जाइए इस पे। ये 2 3 7 8 का रूल क्या कहता हुआ कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो आप पावर के अंतिम दो अंक, क्या हुआ, यानी पावर के अंतिम दो अंक, कितना, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक में क्या करिए बुआ, 4 से भाग देना। क्या करना है, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने के बाद आपको रिमाइंडर प्राप्त होगा। रिमाइंडर प्राप्त होगा तो पावर क्या करना, रिमाइंडर प्राप्त या तो बुआ 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 0 होगा। 0 से 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 में 4 से भाग दे पूरा पूरा कट जाएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो पावर 1 करना, रिमाइंडर 2 पावर 2, रिमाइंडर 3 पावर 3। लेकिन बुआ जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 कर देना। याद आया कि नहीं? ये सब चीजें हम नोट्स के साथ आपको लिखा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं एग्जांपल में। जैसे हमने लिया 122 पे पावर 321, 122 पे पावर 321 का आपको बोले इकाई अंक बताइए, कैसे निकालिएगा? तो आप पावर का अंतिम दो अंक कितना, 21, 21 में आप 4 से भाग दो, रिमाइंडर कितना बचा, 1। जब रिमाइंडर 1 हुआ तो पावर कितना करोगे आप, 1 करोगे। किसका, इकाई अंक। इकाई अंक पे क्या बैठल, 2, 2 पर पावर 1 बराबर कितना हो गया, 2। ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस खेल इतना ही है, बस इतना ही चार्ट आपको समझ के रखना है। समझ गए बात को? इतना चार्ट अगर आप समझ गए बुआ तो आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। समझ हमारे बातों को? और दूसरी बात, हमने फैक्टोरियल में जो अभी पूरा पूरा क्लियर कर दिया, अगर 0 156 के पावर फैक्टोरियल में रहेगा तो कोई चेंज नहीं है, जो आंसर, जो इकाई अंक पे वही आपका आंसर है। दूसरा हमने बताया 4 और 9 के पावर अगर वो फैक्टोरियल में रहेगा, 4 और 9 का पावर अगर फैक्टोरियल में रहेगा और फैक्टोरियल का मान अगर वो 1 से बड़ा रहेगा तो हमेशा पावर 2 कर देना। तीसरा बात बताया हमने कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा, फैक्टोरियल अगर 4 से बड़ा कोई भी संख्या उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। कल क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे। उसके बाद बताया हमने यदि 2 3 7 8 के पावर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का मान अगर बुआ 3 से बड़ा रहेगा तो आप हमेशा उसका पावर 4 करेंगे। समझ गए हमारी बातों को? तो बुआ आज आप इतना क्लियर कर लो, पूरा नोट्स बना लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिक्कत है समझा दे, मैं पुनः समझा दूं। कल जो हम लोग आएंगे इस पे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कल कम से कम हम 50 क्वेश्चंस इस पे आपके इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक बार नोट कर लीजिए उसको।